जय जवाहर साथियों। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह काफी बड़ा विद्रोह था, जो कि संथाल लोग, जो कि जनजाति लोग हैं, जनजाति यानी कि आदिवासी, झारखंड के मूल निवासी के रूप में जाने जाते हैं। यह विद्रोह आदिवासी एवं अंग्रेज के खिलाफ युद्ध हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 का विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जो कि उनमें काफी लोगों की जान एवं काफी अंग्रेजों की भी जान उसमें जा चुकी थी। यह विद्रोह तब की है जबकि हमारे भारत देश में सर्वप्रथम पहले तो राजाशाही चल रही थी, परंतु उसके चलते हमारे भारत देश में अंग्रेज आए और वहाँ पर कलकत्ता में ईस्ट इंडिया नाम के कंपनी की स्थापना की, और वहाँ पर उन्होंने दबदबा राजा के ऊपर डाल दिया था, और राजा को परास्त कर वहाँ पर उन्होंने दीवानी खरीद ली थी, और दीवानी के चलते वहाँ पर उनकी या अंग्रेजों की हुकूमत चलने लगी, जो कि बंगाल में अनेक राज्य आते थे, जैसे कि बांग्लादेश, कलकत्ता, झारखंड, बिहार, उड़ीसा ऐसे राज्य बंगाल में आते थे। तो अंग्रेज की जो भी व्यवसाय और दूसरे राज्य में आक्रमण करना हो तो झारखंड से ही होकर गुजरना था। तो इस प्रथम अंग्रेज झारखंड में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे, और वहाँ पर अंग्रेज का आगमन हो चुका था। और अंग्रेज का आगमन होने से अंग्रेज वह समझने लगे थे कि यह जमीन अब हमारे है, और यहाँ का टैक्स हम ही वसूल करेंगे। और अंग्रेज ने जिस प्रकार पहले राजा द्वारा जमींदारों को टैक्स वसूलने के लिए दी जाती थी, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी जमींदारों को ही वह पद संभाला या सौंप दी। जमींदारों ने भी पहले टैक्स लेना चालू किया, और अंत वह भी जमींदार पे जमींदार रखे जा रहे थे, जैसे कि जमींदार वह खुद को वीआईपी समझने लगा, और उसने भी दूसरा वीआईपी टैक्स टैक्स लेने के लिए भी रख दिया। वो दूसरा जमींदार भी खुद को वीआईपी समझने लगा, और उन्होंने भी तीसरा जमींदार रख लिया। ऐसे करके अनेक से जमींदार वहां पर पैदा हुए, और टैक्स बढ़ता गया। टैक्स बढ़ने के कारण वहां के जो आदिवासी संथाल जाति के लोग थे, उनके ऊपर काफी दबाव होने लगा था, जैसे कि 10% में से 9% टैक्स के रूप में चला जाता था, और उनके लिए बचता कुछ नहीं था, जिस कारण वह लोग काफी परेशान होकर साहूकार से पैसे ब्याज के दर पर मांगते थे, और ब्याज बढ़ते ही जा रहा था, जो कि उन संथाल लोगों को या आदिवासी लोगों को इतना पैसा वो कभी भर नहीं सकते थे। जिस प्रकार वहाँ के साहूकारों ने उनकी जमीनें हड़प ली और अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों को देना चालू किया, जिससे वहाँ पर काफी सारे दफ्तर एवं कंपनियां या रेल ऐसे अनेक से प्रोजेक्ट वहाँ पर लागू किए, जिस प्रकार वहाँ के लोगों या मूल निवास के लोगों पर काफी
दबाव होने लगा और वह काफी अत्याचार भी बढ़ गया था। जिस प्रकार वहां पर जो जनजाति लोग थे वह दबाव से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ करने जा रहे थे, परंतु ऐसा कुछ रास्ता मिल नहीं रहा था, जिस कारण वह लोगों को संगठित करने में नाकामयाब भी हो रहे थे। और वहां पर जो साहूकार एवं जो जमींदार थे उनका भी पहरा या उनका भी दबाव काफी बढ़ चुका था और वहां के आसपास जमीनों के ऊपर उनके भी महल, अंग्रेज और जमींदारों के भी महल बनने लगे थे, जिस प्रकार काफी आदिवासियों की जमीन हड़पी जा चुकी थी। और एक वक्त ऐसा आया कि वह आदिवासी लोग पुलिस थाने में जाए तो पुलिस कर्मी भी उन उनका कोई साथ नहीं दे पा रहा था। और अंत वो न्यायालय यानी कि कोर्ट में भी जाए तो जो कोर्ट कहते हैं कि आप कार्यवाही तो कर सकते हो, परंतु अगर आप केस हार भी गए तो जो भुगतान होगा वह आप लोगों को ही करना पड़ेगा। इस प्रकार के मांग कर दी और आदिवासी जो वहाँ के संथाल लोग थे वह लड़ नहीं पा रहे थे, तो वह ऐसे कोर्ट से भी दूर रहना चाहते थे, क्योंकि लड़ना तो दूर वह आवाज भी उठा नहीं सकते थे। इस प्रकार की वहां पर हालत अंग्रेज हुकूमत ने कर दी थी और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए भी नहीं था। एक समय ऐसा आया कि साहूकार के घर में चोरी हो जाती है और यह युद्ध आरंभ ठीक इसी घटना पर हो जाती है। साहूकार के घर में चोरी होने से वहां के लोगों को पुलिस थाने में ले जाया या ले जाते हैं। जिस प्रकार वहां पर एक विजय नामक लड़का है उनको भी ले जाया जाता है और वह लड़का विजय की भी मृत्यु पुलिस थाने में ही हो जाती है। यह घटना देख वहां के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गई और वहां के एक चुन्नू माझी के पुत्र, जो कि 4 पुत्र थे और 2 बहनें थे, और चारों पुत्रों के नाम सर्वप्रथम पहले तो सिद्धू और कान्हू, और तीसरे का नाम चांद और चौथे का नाम भैरव। यह चारों भाई एवं 2 बहनें, एक का फूलो और दूसरे का झानो, यह एक परिवार से आते थे और इन्होंने काफी युद्ध में सहयोग भी दिया। तो सिद्धू और कान्हों ने सर्वप्रथम तो जो संथाल लोग थे उनको एकत्रित करने के लिए दोनों ने बहुत कोशिश की और यह कोशिश उनकी सफल भी हुई, जो कि 30 जून के दिन एक बहुत ही बड़ा महासभा हुई, जिसमें जो कि आदिवासियों का राजा सिद्धू को बनाया और उसमें मंत्री कान्हों को बनाया और उसमें प्रशासक के रूप में चांद और सेनापति के रूप में भैरव को बनाया। और ठीक उसी प्रकार जो 2 बहनें थी फूलो और झानो, वह 2 बहनों भी काफी लोगों को एकत्रित करने में जुटे थे, जो कि स्त्रियों को खासकर वहां पर इकट्ठा करना था। तो वह दोनों फूलो और झानो स्त्रियों को इकट्ठा करने में भी कामयाब हुए और यह महासभा 7,000 से भी ज्यादा 7,000 से भी ज्यादा लोग आ चुके थे और इकट्ठा कर उन्होंने विद्रोह करने का निश्चय लिया।
और विद्रोह होने के बाद यह हुल हुल नाम से संबोधित करते थे, जो कि बाद में हुल विद्रोह के नाम से यह जाना जाता है। विद्रोह, हुल यानी कि विद्रोह। विद्रोह क्यों ना करते, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी दबाव, अत्याचार एवं काफी टैक्स बढ़ने लगे थे। यहाँ पर एक कबीर का दोहा है जो कि काफी प्रसिद्ध दोहा है, जो कि मिट्टी कहता है कुम्हार से कि क्यों तू मुझको रौंदे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदू तो है। यह दोहा उनके ऊपर या अंग्रेजों के ऊपर काफी सटीक बैठ जाता है। वह दिन आ चुका था, जो कि अंग्रेज के ऊपर अभी वह हमला करने जा रहे थे। सिद्धो तो बस सरल आदमी थे, जो कि किसी को समझाने एवं हाव भाव या मिलजुल कर रहते थे, परंतु कान्हो जो थे वह काफी अलग थे, जो भी अंग्रेज देखते थे उन्हें मार डालना एवं फाड़ डालना ही उनका कर्तव्य था। वह अंग्रेज को काफी हानि पहुंचाने के लिए भी जाना जाता है। यह युद्ध काफी हुआ, जो भी अंग्रेज थे उनको मारा गया, और वहां पर जो दफ्तरें बनाई थी उन्हें भी तोड़ा गया, और जो पुलिस थाने बनाए थे उसके अंदर भी आग आग लगा दी, और एवं वहां पर जो रेल बन रहा था उसके ऊपर भी तोड़ फोड़ हुई। बहुत सारे तबाह किए, जो कि साहूकार थे उनके ऊपर भी उन्होंने साहूकार को भी भगाया, और जो जमींदार लोग थे उनके जो अनाज के कोठे भरे हुए थे वह अनाज के कोठे भी जलाकर राख कर दिए। अंत साहूकार एवं जमींदार लोगों को वहां से भागना पड़ता था। जो अंग्रेज वहां पर रहते थे उनको भी मारा जाता था, और काफी वहां पर हत्याएं होने लगी। जिस प्रकार पुलिस थाने में आग लगी थी, वहां पर 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है, जिसके बाद अंग्रेज अपने अगले कदम बढ़ाने जा रहे थे, क्योंकि पुलिस की मौत होने से अंग्रेज की मौत हो जाती थी। जिसलिए अंग्रेज ने 10 टुकड़ी विभाजित कर उस एरिया में भेज दिया, जो कि काफी गर्म हो चुकी थी। 10 टुकड़ी तो भेज दी, परंतु वह 10 टुकड़ी में से एक टुकड़ी भी ना जिंदा रह सकी, क्योंकि अंग्रेजों के काफी हत्या कर दी, और जो 10 टुकड़ी भेजी थी उनका भी पूरा खात्मा हो चुका था। खात्मा होने से अंग्रेज और भी घबरा गए, क्योंकि जो 1000 से भी ज्यादा अंग्रेज सैनिक को या सैनिक की हत्या हुई थी। अंत अंग्रेज लोग भी काफी परेशान होकर वह भी सोचने लगे कि आखिर हम करें भी तो क्या करें। तब जाकर उन्होंने एक आदेश निकाला कि जो भी सिद्धो और कान्हो को पकड़ेगा उनको 10,000 रुपया इनाम घोषित कर दिया। जो जिंदा हो या मृत्यु, उनको वहां पर हाजिर करना ही होगा। इस प्रकार वहां के आपस के लोगों में ही फूट हो गई, और यह युद्ध थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा। अंत वह युद्ध काफी खून से बहने लगा, परंतु एक दिन ऐसा आया कि सिद्धो को पकड़ लिया और उन्हें
25 दिसंबर 1855 के दिन फांसी की सजा दी जाती है। और उनके चलते एक दिन चांद और भैरव को पकड़ लिया जाता है और उनको भी मार दिया जाता है। अंत काफ़ी युद्ध हो जाता है। यह मृत्यु देख उनके दो बहनें फूलो और जानो भी काफ़ी आक्रोश में भर गई और उन्होंने भी हिम्मत न हार के एक ऑफिस में घुस के 21 अंग्रेज को मार डाला, जो कि वह भी काफ़ी बहादुरी से लड़े और अंत उनको भी एक दिन मार दिया जाता है। अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, क्योंकि आधुनिक हथियार से कोई भी दूर से ही मारा जाता है। यह आधुनिक हथियार से मिनिमम 15,000 से ज़्यादा लोगों की, जो कि संथाल विद्रोह में 15,000 लोगों की जान जा चुकी थी, जो भी देखे उनको मार दिया जाता था, क्योंकि आधुनिक हथियार होने की वजह से उनके ऊपर कोई लड़ सकता नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि उनमें से कान्हू जो जीवित थे वह भी एक दिन पकड़ा गया, क्योंकि वह काफ़ी क्रूर था या बहुत ही क्रूर प्रकार के व्यक्ति थे। तो अंग्रेज ने भी उनको गांव में ही सबके सामने बहुत ही क्रूरता से उनको फांसी दे दी, क्योंकि सबके सामने उनको लटका दिया और उनको वहीं पे फांसी की सज़ा दी, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर या हिंसावादी व्यक्ति थे। इस प्रकार वहाँ पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है और अंत इसका परिणाम यह होता है कि वहाँ पर 1856 में यह युद्ध इसका अंत हो जाता है और युद्ध ख़त्म होने के बाद इसका परिणाम जो आता है, वहाँ पर बाहरी लोगों को प्रवेश देना बंद हो जाता है। केवल वहाँ पर अंग्रेज लोग ही आ सकते थे और वहाँ पर काफ़ी हो रहे अत्याचार भी बंद होने लगे और जो टैक्सेस बढ़े थे उसको भी कटौती कर दी गई और वहाँ के जो संथाल लोग थे उनकी विशेष खास सुविधाएं कर दी और वहाँ पर बगैर आदिवासी वहाँ पर रह नहीं सकती, ऐसी सुविधा लागू कर दी। अंत यह विद्रोह काफ़ी प्रभावित विद्रोह था जो कि भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। तो आप सभी से मैं यह कहता हूँ कि भारत देश ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ था, इसके लिए भी काफ़ी आदिवासी एवं अनेक से लोगों ने अपनी मृत्यु त्याग कर भारत देश को आज़ाद किया है। जय हिंद, जय जवाहर।